अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के व्लॉग में हम चले यूएई के कैपिटल सिटी अबू धाबी और उसकी सबसे खूबसूरत और पूरे यूएई की लार्जेस्ट मॉस्क दैट इज़ शेख जायद ग्रैंड मॉस्क। 2019 में मैंने पहली बार ये मस्जिद देखी और उसके बाद ये मेरा दूसरा ट्रिप है अबू धाबी का भी और शेख जायद ग्रैंड मॉस्क का भी। और मैं भूल चुकी थी इस दौरान में कि वो तमाम हैसल जो यहाँ की सिक्योरिटी चेक और बेतहाशा विजिटर्स की वजह से होती है। लेकिन इस दौरान मैं भूल गई अपना कैमरा निकालना भी कि आपको वो सब भी हैसल दिखाते, लेकिन वो वापसी पे आपको उसके ग्लिम्प्स दिखाएंगे जो वॉक होती है। खैर, बड़ी मुश्किल से बड़ी देर के बाद हम पहुंचे मस्जिद में, तो आइए आपको दिखाते हैं उसका सबसे पहला व्यू। और ये खूबसूरत बादल जो कि पूरे शारजा, पूरे यूएई में एक्चुअली आज तूफ़ानी बारिश मौसम था और हमें बहुत लोगों ने मना किया था कि मत जाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह का करम कि हमें बेहतरीन मौसम मिला। यहाँ से दिखाते हैं और उसके बाद करते हैं मस्जिद पे बात। ये सुनिए आपने खूबसूरत आज़ान। और अब बात करते हैं इस मस्जिद के बारे में, जिसकी कंस्ट्रक्शन 1994 से 2007 के दरमियान में हुई और दिसंबर 2007 में इसको इनॉग्रेट किया गया। दिस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय द लेट प्रेसिडेंट ऑफ यूएई शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान। मस्जिद की जनरल हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, लेकिन इस वक्त चूँकि हम मौजूद हैं इस कोर्ट यार्ड में, जिसके जो मोज़ैक है ये सब बना है मार्बल के ऊपर। मार्बल के डिज़ाइंस बने हैं और इसने मुझे इतना इंस्पायर किया दैट आई कुड नॉट मतलब स्टॉप मेकिंग द वीडियो एंड टॉकिंग अबाउट इट। सो वो जो फ्लोरल आप देख रहे थे उसका डिज़ाइन, वो कहा जाता है कि दुनिया की लार्जेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मार्बल मोज़ैक है इन द वर्ल्ड, जहाँ पर दुनिया भर से मार्बल लेकर आया गया है, जो कि मैसेडोनिया से भी है, इटली से है, इंडिया से है, चाइना से है, जो देखने के काबिल था। अब आप देख रहे हैं हॉल, इसका मेन नमाज के लिए। और कहा जाता है कि यहाँ पर बिछा कारपेट जो है, इट इज़ considered by many to be the world's largest carpet made by Iran's carpet company। इसके साथ साथ आप ऐसे शैंडलियर्स जो देख रहे हैं, ऐसे लगता है कोई जेम्स, रियल जेम्स ज्वेलरी में जड़े हों। सो द ग्रैंड मॉस्क has imported 7 chandeliers from the company in Germany that incorporate millions of Swarovski crystals। So कुछ तो ख़ास है, ऐसे ही तो दिल को नहीं भाता। ये फैक्ट्स देखने और जानने में बहुत मज़ा आता है मुझे तो। अब बात करते हैं इस मस्जिद के आर्ट, आर्किटेक्चर और डिज़ाइन पर। सो ये मस्जिद डिज़ाइन की एक सीरियन आर्किटेक्ट ने, जिन्होंने दुनिया भर की बहुत सी खूबसूरत मसाजिद से इंस्पिरेशन ली, जिनमें से एक मस्जिद जो है वो लाहौर पाकिस्तान की बादशाही मॉस्क है, जिसके ऊपर इसका डोम्स का लेआउट और इसका फ्लोर प्लान बनाया गया है। इस मस्जिद के 4 मीनार हैं जो कि क्लासिकली अरबिक हैं और इसी के साथ साथ जो इसके आर्चवेज़ हैं वो मूरिश हैं। ये मस्जिद लेट शेख जायद की गाइडेंस और सुपरविज़न में बनाई गई थी, जिनका इंतकाल 2004 में होने के बाद उनको यहीं पर बैरी किया गया। मस्जिद के बाहर तामीर किए गए पूल्स और ये आर्केड्स और कॉलम्स मस्जिद को रात की रोशनी में ऐसा हुस्न बख्शते हैं, प्लस चाँद को इस तरह रिफ़्लेक्ट करते हैं कि ये और हसीन हो जाती है। माशाल्लाह ये मस्जिद इतनी बड़ी है कि एक वक्त में 40,000 से ज़्यादा
नमाजी यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं, और वो जो मेन प्रेयर हॉल था उसके अंदर 7,000 लोग एट अ टाइम नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसी तरह इसके जो 4 मीनार हैं उसके अंदर हमें 4 मुख्तलिफ़ ऑफिसेस नज़र आते हैं, जिसके अंदर तो सारा काम तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इसके अंदर लाइब्रेरी भी है जिसमें बहुत सी ज़ुबानों के अंदर किताबें भी मौजूद हैं। ये आर्ट को, साइंस को, कैलीग्राफी की बहुत ही खूबसूरत एक मिसाल है। इस मस्जिद की तामीर से पहले शारजा की किंग फैसल मॉस्क को सबसे बड़ी मॉस्क कंसिडर किया जाता था, और उसके बाद से अब तक शेख ज़ायद मॉस्क। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि अपने वापसी के सफ़र पे वी टुक अ राइड बिकॉज़ द होल डे टुक अस अ होल डे। हम लोग शारजा से वहाँ से ट्रैवल करके गए थे, प्लस वहाँ पे जाके जितना रश होता है, जितना देखना पड़ता है। सो अंदर हमने पढ़ी असर, और थोड़ी देर बाद जब हमें हो गई मगरिब तो हम लोगों ने, अब ये देख रहे हैं आप, दिस इज़ व्हाट आई टोल्ड यू कि ये तमाम रास्ता हम आते वक्त चल कर आए थे, और अब चूँकि हमारे साथ बच्चे भी मौजूद थे और बुज़ुर्ग भी थे, तो इसलिए हमने वापसी पर उनकी कन्वीनियंस देखते हुए राइड ली। सो ये आपको हर जगह आराम से फ्री मिल रही होती है, और जगह जगह आप देखेंगे कि इसके ये कॉरिडोर्स, इसके ये हॉलवेज जहाँ पर आपने लाइंस में लगना है, चलना है, उन्होंने हैशटैग टॉलरेंस लिख कर लगा रखा है कि अगर आपको कभी समझ में ना भी आए और आप सोचें कि ये क्या हो रहा है, तो इसीलिए उन्होंने आपको साथ साथ बता रखा है दैट यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। सो इट टुक अस अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम हमें लग गया। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि, हमें लगा कि हम अबू धाबी में और भी जगहों पर जाएंगे, बट इट टुक मस्जिद के लिए आपको बहुत सा टाइम अलग से रखना पड़ता है। और इसी के साथ उन्होंने बहुत खूबसूरत सा सामने डिफरेंट शॉप्स भी बना रखी हैं। हमें चूँकि मगरिब की अजान का इंतज़ार था निकलने से पहले, इसलिए हमने यहाँ से वापसी पर पहले खाया खाना इसी के फूड कोर्ट में, और उसके बाद हम आगे गए। और जैसा मैं बता रही थी, बादल देखते हुए कि पूरे यूएई में इससे एक दिन पहले, इससे आज की सुबह और राइट नाउ जब हम यहाँ मौजूद हैं, तो शारजा में बहुत बारिश, बहुत तूफ़ान चल रहा है। और उसका हमें कैसे अंदाज़ा हुआ, बिकॉज़ हम तो अबू धाबी की मस्जिद में बहुत खुश्क और ख़ूबसूरत हवाओं और मौसम के साथ एंजॉय कर रहे थे, लेकिन यहाँ से वापसी पे हमें पता चला जब हम कई घंटे के लिए ट्रैफिक में फंसे। और वो ट्रैफिक क्यों थी? जस्ट बिकॉज़ सड़कों पर इतना पानी था। जैसे दुबई भी मशहूर है कि एक बारिश हो जाए तो क्या आलम हो जाता है, तो यहाँ से आगे आपको वो पानी भी दिखाते हैं, वो ट्रैफिक ब्लॉक दिखाते हैं कि किस वजह से इतना पानी ऐसे होता है जैसे हम बिल्कुल कश्ती में आ गए। दिस इज़ द टॉलरेंस साइन जो कि मैं आपको कह रही हूँ कि जगह जगह आपको नज़र आता है दैट यू हैव टू हैव पेशेंस। यहाँ पर हमारा मस्जिद का ट्रिप ख़त्म हुआ, एंड दिस इज़ दैट ओल पूरे स्विमिंग पूल में जिस तरह से गाड़ियाँ जा रही होती हैं, मैं तो कहती हूँ हिम्मत है, हौसला है इन लोगों का, ये लोग फिर भी निकलते हैं। हमारे पास तो चलें फिर और गाड़ी थी कि इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इट्स ऑल्सो एन एक्सपीरियंस। तो मैंने सोचा था कभी तो दिखाऊंगी आपको खुद डायरेक्ट अपने कैमरे की आंख से कि यूएई की बारिश के बाद क्या हाल होता है और कैसा होता है, क्यों ट्रैफिक ब्लॉक्स होती हैं, क्यों इमरजेंसी अलर्ट्स आने लग जाते हैं कि अपने घर के अंदर रहिए, बाहर नहीं निकलिए। सो इसके साथ ही इजाज़त लूँगी जी, अल्लाह हाफ़िज़।